फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए ये वाला बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा, और देखने में ये मुश्किल लगता है लेकिन बनाने में ये आसान है और बहुत ही सुंदर लगता है। इसे आप जेंट्स स्वेटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में, जैसे आप इससे बेड कवर्स बना सकते हैं, कुशन्स बना सकते हैं, ब्लैंकेट्स बना सकते हैं बेबीज़ के। तो फ्रेंड्स, इस पैटर्न के लिए देखिए, सबसे पहले हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 10 के मल्टीपल में और 3 एक्स्ट्रा, 10 के मल्टीपल फंदे लेंगे और 3 हमने एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। जैसे मैंने इस सैंपल में जो है 53 फंदे लिए हैं और इसे मैं आपको 23 फंदों पे बताऊंगी, 23 स्टिचेस पे बताऊंगी। और इसके अलावा देखिए, इस पैटर्न को बैक साइड से अगर देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देता है। और ये जो है हमारा 18 सिलाइयों का पैटर्न है, 18 रोज का पैटर्न है, जिसमें हमने उल्टी सिलाइयाँ तो उल्टी उल्टी बुननी है। तो हमारा ये 9 रोज का 9 ही सिलाइयों का पैटर्न रह जाएगा, क्योंकि उल्टी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुननी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये 23 फंदे लिए हैं, 23 स्टिचेस। तो रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से, ये 11 नंबर सिलाई और कॉटन यार्न है। तो इसमें हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद हमने एक फंदा सीधा बुनना है। और ये 2 फंदे बुनने के बाद हमारा यहाँ से पैटर्न रिपीट अब स्टार्ट होगा। देखिएगा उसे ध्यान से, उसमें हमने क्या करना है। पहले धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब 2 फंदों को इस तरह से उतारेंगे, स्लिप करेंगे और 2 का 1 कर देंगे यूं बैक लूप से, जो हम स्लिप स्लिप नेट ऐसे के करते हैं। उसके बाद हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर 2 फंदों का हमने फिर से 1 करना है, लेकिन इस बार हम नॉर्मल इन दोनों को एक साथ सीधा बुनेंगे, इस तरह से निट टुगेदर। तो उसके बाद 1 फंदा सीधा बुनकर धागा आगे लाएंगे और फिर से 1 फंदा ये वाला सीधा बुन लेंगे। और फ्रेंड्स, ये 2 फंदों के बाद जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 10 फंदे, ये अब हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। फिर से देखिएगा, एक बार धागा आगे 1 फंदा सीधा, यही हमने पहले भी किया था 2 फंदों के बाद। धागा आगे 1 फंदा सीधा, उसके बाद 2 फंदों को स्लिप करेंगे और इस तरह से घुमा के 2 का 1 करेंगे। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फिर 2 फंदों का 1 करेंगे ऐसे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे 1 फंदा सीधा, और फिर से हमने यही 10 फंदे बार बार रिपीट करते जाना है। तो लास्ट में हमारा 1 ही फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। ऐसे हमने ये रो 1 कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए, रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, इसमें हम अपने सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल द रॉन्ग साइड रोज। तो ये हम सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। दूसरी रो उल्टी बुनने के बाद अब 3rd रो, तीसरी सिलाई, इसमें देखिए हमने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप करना है। अब पहले हमने 1 फंदा सीधा बुना था, इस बार हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। जो ये जाली वाला फंदा है इसे भी सीधा बुनेंगे। और ये 2 फंदे स्लिप करने के बाद ये 2 फंदे हमने बुने। इसके बाद हमारा यहाँ से पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। फिर से ध्यान से देखिएगा, इसमें हम फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा पहले सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदों को स्लिप करेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब पहले हमने बीच में 3 फंदे ये बुने थे, अब हमारा 1 ही फंदा बीच में सीधा आएगा। इसके बाद हमने इस तरफ से 2 फंदों का 1 करना है, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे हम, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। और इस बार हमारा ये देखिए, हमने पहले धागा आगे और 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे किया था, इस बार हमारे ये 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। तो ये हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। और फिर हमने जो है ये जो 2 फंदों स्लिप करने का 2 फंदे, उसके बाद जो हमने ये बुनाई की है, यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। फिर से देखिएगा, धागा आगे 1 फंदा सीधा, फिर स्लिप स्लिप, 2 का 1, फिर 1 फंदा सीधा, फिर नॉर्मल 2 का 1, फिर 1 फंदा सीधा,
फिर धागा आगे और ये 3 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। तो ऐसे हमने ये 3rd रो तीसरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए 4th रो फिर से सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो अब देखिए 5th रो 5वीं सिलाई, इस बार हमने पहले फंदे को स्लिप करके 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं। तो ये सीधे फंदे हमारे बढ़ रहे हैं, 1 से शुरू किया था, अब ये हमारे 3 फंदे सीधे हो गए। अब फिर यहाँ पे धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा ये सीधा बुनेंगे। इसके बाद जो ये देखिए बीच के 3 फंदे हैं, इनको हमने 3 का 1 बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे और फिर इसमें हमने जो है इस तरह से करना है। पहले 1 फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदों का 1 बनाएंगे और ये जो हमने स्लिप किया था फंदा, इसे ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। तो ऐसे हमने इस 3 का 1 बनाना है। अब अगला फंदा 1 सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और ये जो हमने 3 बुने थे पिछली बार, अब ये 5 हो गए हैं। तो इन 5 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जो हमने ये स्लिप करने का 3 फंदे बुने, उसके बाद जो यह धागा आगे लाने से लेकर यहाँ तक हम ये बार बार रिपीट करते जाएंगे। फिर से एक बार देखिए क्या करेंगे, पहले हमने धागा आगे लेकर आना है, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ये जो 3 फंदे हैं इसमें से 1 को स्लिप करेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे और जो स्लिप किया था इसे ऊपर से गिराएंगे इस तरह से और फिर 1 फंदा ये सीधा बुनकर धागा आगे लाएंगे। फिर 5 फंदे सीधे बुनते जाएंगे। लास्ट में जब हम धागा ये आगे लेकर आएंगे, उसके बाद हमारा ये 1 फंदा सीधा आएगा, फिर 1 फंदा हम स्लिप करेंगे और फिर एक एक करके ये बाकी 3 फंदे भी सीधे बुन लेंगे। तो लास्ट में यानी कि हमारे जो है 4 फंदे ये सीधे आ जाएंगे। तो ऐसे हमने ये 5th रो कंप्लीट कर ली। अब जो है 6th रो फिर से सारी उल्टी बुन लेंगे। तो अब 7th रो 7वीं सिलाई। अब देखिए पहले हम एक ही तरह से बुन रहे थे, अब थोड़ा सा हम इसे चेंज करके बुनेंगे। इस बार हमने 1 फंदा स्लिप करने के बाद 1 फंदा सीधा बुनना है। फिर हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें हम 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे इस तरह से नॉर्मली, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे और ये जो 3 फंदे हैं हमने इस तरह से 3 का 1 बनाया था और एक एक ये फंदा, इन तीनों को हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदों को स्लिप करेंगे और दोनों को एक साथ इस तरह से बैक लूप से सीधा बुन लेंगे और 1 फंदा सीधा। और ये जो हमने स्लिप करने के बाद 1 फंदा सीधा बुना था, उसके बाद ये 2 फंदे एक साथ बुनने से लेकर यहाँ तक हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। फिर से देखिएगा, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे पहले सीधे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 3 फंदे सीधे। फ्रेंड्स, आपको जो है वीडियो को साथ में ही फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको ये पैटर्न बनाना है। अब फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 1 फंदा सीधा और फिर स्लिप स्लिप और इस तरह से बैक लूप से 1 और फिर 1 फंदा सीधा और फिर से जो 2 फंदे हमने एक साथ बुने वहां से लेके यहाँ तक रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारा 1 ही फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। अब 8वीं सिलाई रो 8 सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। अब देखिएगा 9th रो, ये थोड़ा सा हमारा देखिए इस तरह से उभर कर पैटर्न आने शुरू हो गया है। अब 9वीं सिलाई 9th रो, पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे फिर अब एक साथ बुनेंगे सीधे। पहले हमने स्लिप करने के बाद 1 सीधा बुनने के बाद 2 एक साथ बुने थे, इस बार हम 2 एक साथ सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, ये वाले जो 3 बीच के फंदे हैं इन्हें सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिएगा ध्यान से, इसमें हमने क्या करना है, पहले जैसे बुन रहे थे 1 फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे और जिसे स्लिप किया था इसे ऊपर से पास करके ऐसे हमने ये 3 का 1 फंदा बना लिया। इसके बाद हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे,
फिर धागा आगे लेकर आएंगे और ये जो अगले 3 फंदे हैं देखिए इन्हें हम सीधा बुनेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो आपका पैटर्न कभी भी गलत नहीं होगा, पर आपने स्टेप वाइज बनाना है। ये देखिए ये वाले फंदे हैं जिन्हें हमने सीधे बुनना। अब धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदे सीधा बुन लेंगे। और ये जो हमने 3 फंदों का एक किया था, ये यहाँ से लेकर ये जो हमने 2 फंदे सीधे बुने यहाँ तक हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। देखिए क्या रिपीट हमने करना है, 3 फंदों का एक बना लेना है, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे लेकर 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे लाकर 2 फंदे सीधे। लास्ट में जब हम ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे उसके बाद हमारे 3 फंदे बचेंगे। 2 को हमने स्लिप करके इस तरह से 2 का एक कर लेना है और लास्ट फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 9वीं सिलाई कंप्लीट की। 10वीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुनकर बना लेंगे। अब देखिए रो 11वीं सिलाई बहुत ही आसान है, ये ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को हमने स्लिप किया, फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा जिसमें हमने 2 फंदे एक साथ सीधे बुनने हैं इस तरह से, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा सीधा, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा सीधा और फिर 2 फंदों में हमने इस तरह से स्लिप करके बैक लूप से सीधा बुन देना है। और फिर 3 ये वाले फंदे, ये देखिए जो 3 का एक हमने किया था, ये वाले 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं और यही हमने जो है बार बार रिपीट करना है। 2 फंदे एक साथ बुनने से लेकर यहाँ तक। फिर से एक बार देखिएगा, पहले 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे, उसमें से ये जाली वाला फंदा और ये एक सीधा फंदा है, तो इन दोनों को एक साथ बुना, फिर 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे और 1 फंदा सीधा और फिर 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक कर देंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। पूरी रो में यही करते जाएंगे। लास्ट में भी हमारे ये ऐसे ही आएगा, मतलब कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फंदा नहीं बचेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे हमने ये 11th रो कंप्लीट की। 12th रो सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, 12वीं सिलाई उल्टी। 12वीं सिलाई के बाद ये देखिए फिर से हमारा और उभरने लग गया है पैटर्न। अब 13वीं सिलाई 13th रो, ये भी हमने 11 सिलाई की तरह ही बुननी है, थोड़ा सा चेंज रहेगा। देखिए पहले फंदे को स्लिप करने के बाद पहले हमने 2 फंदे सीधे बुने थे, अब हम 1 फंदा सीधा बुनने के बाद ही 2 फंदों का एक कर लेंगे। और ये जो हमने 2 फंदे बुने इसके बाद ये जो 2 फंदों का एक किया, यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट हो चुका है। 2 फंदों का एक, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदे सीधे, ये वाले धागा आगे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदों में स्लिप और बैक साइड से इस तरह से सीधा बुन लेंगे और फिर 1 फंदा सीधा। और यही जो हमने 2 फंदे एक साथ बुने यहाँ से लेकर इस 1 फंदा सीधा तक हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। फिर से देखिएगा, 2 फंदे एक साथ सीधे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदे सीधे, धागा आगे, 1 फंदा सीधा, स्लिप और 1 फंदा सीधा। पूरी रो में यही करते जाएंगे। लास्ट में एक ही फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो अब 14th रो 14वीं सिलाई सारी उल्टी बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए 15th रो 15वीं सिलाई, ध्यान से देखिएगा इसे भी। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे और इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदे ये सीधे बुनेंगे, जाली वाला और अगला। इसके बाद हमने पैटर्न रिपीट जो स्टार्ट करना है, देखिए उसमें हमने क्या करना है, इन 3 फंदों का एक कर देंगे, 1 को स्लिप करेंगे, 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे और फिर स्लिप वाले को ऊपर से पास कर देंगे। यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट हो चुका है। अब फिर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे
और ये जो 3 फंदे बीच के हैं इनको सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। और ये जो हमने 3 फंदों का एक किया था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में जब हम ये बना लेंगे तो 3 फंदे हमारे बचेंगे, जिसमें से 2 को हमने स्लिप करके इस तरह से बैक साइड से 2 का एक कर देना है और लास्ट फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो ऐसे हमने ये 13th रो 13वीं सिलाई कंप्लीट 15th रो 15वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। अब 16वीं सिलाई उल्टी बुन लेते हैं। फ्रेंड्स 16वीं सिलाई बुनने के बाद 17th रो 17वीं सिलाई जो कि हमारी लास्ट सिलाई है, इसके बाद हमने उल्टा ही बुनना है एक सिलाई। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनने के बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट हो जाएगा। देखिए उसमें हमने क्या करना है, धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे स्लिप करके बैक साइड से, जो ये 2 फंदे स्लिप किए, एक जाली वाला है और एक सिंपल फंदा, तो इनको बैक साइड से 2 का एक किया, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदों का नॉर्मल एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 3 फंदे सीधे, ये जो बीच के 3 फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। और यही हमने एक स्लिप करने के बाद 2 फंदे बुने थे, इसके बाद ये धागा आगे लाकर बुनाई शुरू की, वहाँ से लेके यहाँ तक हम बार बार रिपीट करेंगे। फिर से एक बार देखिएगा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक नॉर्मली, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदे सीधे, पूरी रो में ये करते जाएंगे। लास्ट में हमने 3 फंदे सीधे तक ही बुनना है, इसमें हमारा एक्स्ट्रा कोई फंदा नहीं बचेगा। और 18th रो 18वीं सिलाई सारी उल्टी बुन लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 18th रो बुन ली और यही 18 सिलाइयाँ 18 रोज़ हमने बार बार रिपीट करते जाना है जितनी हमें लेंथ चाहिए। तो जब हमने इसमें बार बार जब रिपीट की है ये रोज़, तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बना है और ये काफ़ी जो है उभरा हुआ बनता है बैक साइड से। तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ओपन वर्क पैटर्न है, किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छा लगने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।